मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद है: टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ कर देना और किसी के गुनाह पर पर्दा करना। प्यारे अजीज़ों, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त भी ना मिले। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत हो। अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है उस चीज़ से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिला दे। अल्लाह की मदद मौजज़ा है और वो मौजज़ा तुम्हारे लिए होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर हैं। माफ़ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दो। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो पहले अपनी वालिदैन के लिए दुआ मांगो। इंसान की तारीफ से ज़्यादा उसकी खामियां उसे हुनरमंद बनाती हैं। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है, जहाँ चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। रिश्तों को मजबूत रखने के 2 राज: जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। हकीकी ताल्लुक वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद भी कायम रहे। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। हमारी ज़िंदगी में वो शख्स सबसे बेहतरीन होता है जो हमें उस वक्त भी समझता है जब हम खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाते। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और तुम्हारी हिमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। घबराना नहीं, ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। सब्र और शुक्र ऐसे एहसास हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं। अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो ला हासिल रहा अब तक। मोहब्बत कभी ख़ास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही ख़ास बन जाते हैं। जिसे अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं में शामिल किया है, अल्लाह इसे तुम्हारी ज़िंदगी में भी शामिल कर देगा। प्यारे अजीज़ों, तुम उसकी मसलत को नहीं जानते, मगर वो रब तुम्हारी हर तकलीफ़ को जानता है। वो टूटने नहीं देगा सब्र का सिलसिला, वो कुन फरमाएगा और मुआवजा हो जाएगा। प्यारे अजीज़ों, मुकद्दर की तकसीम उस वक्त बदल जाया करती है जब टूटे हुए दिल बारगाहे इलाही में सजदा रेज हो जाया करते हैं। मोहब्बत उससे करें जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। वो मोहब्बत ही क्या जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। प्यारे अजीज़ों, अपनी खुशियों की हिफाजत करो। सबको सब कुछ मत बताओ। नज़र सच में होती है और ये बहुत बुरी होती है। अल्लाह के साथ ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है। याद रखो, इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। मखलूक की खिदमत जिससे ना भी हो सके, अच्छे अल्फाज से ज़रूर कर दिया करो। प्यारे अजीज़ों, किसी की खुशियों में शरीक होने से उसकी खुशी दुगनी हो जाती है, और किसी के गम में शरीक होने से गम आधे हो जाते हैं। अपने अंदर की सोच को साफ रखो, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। धोखा एक फरेब है, मंजिल का हर ख्याल सच पूछिए तो सारा सफ़र वापसी का है। मायूस मत हो,
زندگی پھر موقع دے گی انشاءاللہ۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے؟ صبر کیجئے، رحم کیجئے اور معاف کیجئے۔ پیارے عزیزو، روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین سے مانگتے رہا کرو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے: کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یقین جانو، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا بہت آسان ہے۔ ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ سب تو بس سفر کا حصہ ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔